तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है पैराबोला परवलय। भाई हम लोगों ने सर्किल तक तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया। एक एक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, सारा का सारा डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था। किसका? सर्किल का। तो आज नंबर है मेरे प्यारे बच्चों आपके पैराबोला का। पैराबोला के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने सर्किल को बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट्स को सब डिस्कस किए हैं, वैसे ही आज पैराबोला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले जानेंगे पैराबोला क्या होता है, वो तो खैर आगे हम लोग देख ही लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में कि पैराबोला क्या होता है, ये परवलय कहां से आया, कैसा होता है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों परवलय का मानक, मानस नहीं भाई, यहां ये मानक समीकरण है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कौन सी? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम लोग मानक समीकरण पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे कि इसकी फोकल कॉर्ड क्या होती है। मतलब पैराबोला से रिलेटेड यार जितने भी टर्म होंगे उन एक एक टर्म्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम केवल फोकल कॉर्ड ही डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे टर्म आएंगे कि वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, फोकस क्या होता है, ठीक है, एक्सिस क्या होती है। ये सब एक एक बातें हम लोग डिस्कस करने वाले, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो ऐसे। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि लेटस रेक्टम क्या होता है, नाभिलंब क्या होता है। हमने आपको बता दिया है कि हम कोई नाभिलंब ही नहीं, सब कुछ अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। लेटस रेक्टम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया ना? कुल मिला के आज पैराबोला का मेरे प्यारे बच्चों होने वाला है खुलासा। इस पैराबोला को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट को, जो भी कुछ पैराबोला के अंदर आता है सब कुछ अच्छे से डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि ये पैराबोला ये कौन सी चिड़िया का नाम है। ठीक है, ये पैराबोला आया कहां से, किस तरीके का होता है, ये सबसे पहले जानना बहुत बेहद जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको दिख रहा होगा क्या कि ये पूरा का पूरा प्लेन तो खाली पड़ा है सर। क्या है? खाली पड़ा है। तो भाई यहां पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले परवलय के समीकरण की। परवलय का समीकरण क्या होता है भाई? परवलय की बाद दीर्घवृत्त आएगा, अति परवलय आएगा। ये आगे के जितने भी टॉपिक हैं ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इन तीनों की डिफिनेशन एक जैसी निकलती है, तीनों की मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेटेड रखते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं पैराबोला की कि ये पैराबोला है क्या। ठीक है, ये परवलय मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कहां से आया। तो जैसा कि हमको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी की भी समीकरण निकालने के लिए, किसी भी चीज की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें कम से कम मालूम हो। जैसे सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए या सर्किल की डिफिनीशन के बारे में जानने के लिए दो चीजें हमारे पास थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? सबसे नंबर एक पर था मेरे प्यारे बच्चों उसका सेंटर, दूसरे नंबर पर हमें उसकी रेडियस मालूम थी। वैसे ही यहां पर भी पैराबोला में दो चीजें हमको पहले से पता होंगी। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसे कहते हैं क्या? फोकस, फोकाई। ठीक है, परवलय का फोकस, ठीक है, परवलय की नाभ। जैसे वहां सेंटर होता है फिक्स पॉइंट, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी एक हमारे पास फिक्स पॉइंट होगा। क्या होगा? फिक्स पॉइंट होगा। और फिर मेरे प्यारे बच्चों एक होती है इधर फिक्स लाइन होती है। ठीक है, एक फिक्स लाइन होती है, ये लाइन भी फिक्स्ड होती है, ये भी इधर उधर मूव नहीं करती है, एक फिक्स लाइन होती है। अब जरा ध्यान से देखो पैराबोला उन बहुत सारे पॉइंट्स का लोकस से, उन इनफाइनाइट पॉइंट्स का लोकस है जो मेरे प्यारे बच्चों इस प्लेन में तो उपस्थित हैं, लेकिन कंडीशन है कि उन पॉइंट्स की जितनी डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों इस फिक्स पॉइंट से होगी
उतनी ही डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से होगी। कहने का मतलब अगर एक पॉइंट यहां पर लिया जाए तो इस पॉइंट की मेरे प्यारे बच्चों ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को अगर इस फिक्स पॉइंट से मिलाने पर ये जो डिस्टेंस मिल रही है उतनी ही डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों ये हो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट हो, ये पॉइंट है इसकी ये जो लंबाई है उतनी ही लंबाई ये हो। ऐसे ही और ये पॉइंट है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाए। ऐसे ही और भी कोई पॉइंट है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये हो जाए। ऐसे ही और कोई पॉइंट है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये हो जाए। कहने का मतलब यार ये जैसे इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P1, P2, P3, P4, P5। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों P1 इस पॉइंट को मानते हैं यस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं M1। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं नहीं फिर लाइन जैसा दिखेगा ना। ये मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों M1, M2, M3, M4, M5। ठीक है, M5। तो ये सारी की सारी जो मेरे प्यारे बच्चों जैसे PS1 PS बराबर PM1 के, P2S बराबर P2M2 के, P3S P3M3 के, P4S P4M4 के, ये सारी की सारी डिस्टेंस अगर बराबर हैं तो इन पॉइंटों का जो लोकस होगा, इन पॉइंट का मेरे प्यारे बच्चों जो लोकस होगा वही तुम्हारा कहलाएगा पैराबोला। ऐसा कुछ इसका ऐसा शेप बनता है जाके। ठीक है, इसका ऐसा कुछ मेरे प्यारे बच्चों आकार बनता है। जब इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो इसका शेप ऐसा हो जाता है। तो ये जो P1 P2 P3 इन बिंदुओं का जो लोकस है, इन असंख्य बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, जिनकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस ये बराबर है, तो इसी लोकस को, इसी बिंदुपथ को मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं परवलय, पैराबोला कहते हैं। जरा ध्यान से एक बार देखिए क्या होना चाहिए पैराबोला होने के लिए। पैराबोला होने के लिए मेरे प्यारे बच्चे P1S बराबर होना चाहिए P1M1 के, P2S बराबर होना चाहिए P2M2 के, P3S बराबर होना चाहिए P3M3 के, P4S बराबर होना चाहिए P4M4 के। ऐसे ही सो ऑन डॉट डॉट जितने भी होने चाहिए, कहने का मतलब वो सब बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सारे पॉइंट्स का लोकस देखा जाए तो यही कहलाता है हमारा पैराबोला। यही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पैराबोला है। ठीक है, और इस जो फिक्स पॉइंट है ये जो फिक्स पॉइंट है इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों फोकस ऑफ पैराबोला। फोकस ऑफ पैराबोला ये हमारी है नाभि, इसको क्या बोलते हैं, परवलय की नाभि बोलते हैं। और ये जो फिक्स लाइन है इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, जिसे कहते हैं नियता। ये परवलय की नियता है। ठीक है, ये क्या है परवलय की नियता है, नियता। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब यार परवलय की डिफिनीशन क्या होती है कि परवलय परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी और निश्चित सरल रेखा से दूरी, ये दूरी इस दूरी के बराबर, ये वाली इस वाली के बराबर, ये वाली इस वाली के बराबर, और क्या कहते हैं इसमें कितनी बना दें, 4 बना दें, ये सारी की सारी डिस्टेंस आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो इसी को शॉर्टकट में अगर मेरे प्यारे बच्चों हम डिफिनीशन लिखा चाहें तो डिफिनीशन क्या होती है, एक परवलय तल में उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है, समुच्चय मतलब बिंदुपथ भी कह सकते हैं, जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हैं। कहने का मतलब वो सारे के सारे पॉइंट का लोकस, उन सारे पॉइंट का सेट जो मेरे प्यारे बच्चों एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हैं और एक निश्चित सरल रेखा से समान दूरी पर है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही मेरे प्यारे बच्चों पैराबोला कहते हैं। क्लियर।
क्लियर ना ये बात? इफ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन एंड ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन, मतलब एक फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से जितने भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर होंगे उनका ही लोकस मेरे प्यारे बच्चों या उनका सेट क्या कहलाएगा? आपका पैराबोला कहलाएगा। समझ गए? और यहां पर भी आपको मेरे प्यारे बच्चों हमने अच्छे से समझा दिया है। चलिए फिगर की बात करते हैं। एक ऐसे यहां सामान्य फिगर बनाते हैं कि ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट है और ये एक फिक्स लाइन है और यहां पर एक कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों फिक्स पॉइंट है जिसे हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहते हैं परवलय की नाभि। क्या कहते हैं? नाभि। फोकस कहते हैं, पीछे हमने लिख दिया। ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन है जिसे परवलय की नियता कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पीएस होगा वो बराबर होगा पीएम के, पीएस बराबर पीएम के। या फिर एक डिफिनेशन ऐसे कहते हैं, एक और बन सकती है कि इनका अनुपात नियत होता है जिसे परवलय की उत्केंद्रता भी कहते हैं, जिसका मान 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर हो गया मतलब पीएस बराबर पीएम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों फिगर से हमको क्या मिल रहा है? फिगर से हमको मिल रहा है कि जो पीएस है वो बराबर होता है पीएम के। भैया पीएम के बराबर तो कोई वैसे नहीं है, लेकिन पीएस के अंदर इतनी हिम्मत है जो पीएम साहब को टक्कर देता है। किसको? पीएम साहब को टक्कर देता है। और इस डायरेक्ट्रिक्स को मेरे प्यारे बच्चों हम जेड जेड डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे? जेड जेड डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक निश्चित बिंदु, ये जो निश्चित बिंदु कहीं था, एक निश्चित बिंदु को कहते हैं परवलय की नाभ। यहां पर 1 2 3 पॉइंट लिखते हैं। निश्चित बिंदु को परवलय की नाभि कहते हैं। निश्चित बिंदु को परवलय की नाभि कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकाई बोलते हैं, ठीक है, नाभि कहते हैं। इसे यस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे यस से रिप्रेजेंट करते हैं, यस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गई बात? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट है जो निश्चित सरल रेखा है, ये जो निश्चित सरल रेखा है, निश्चित सरल रेखा को, निश्चित सरल रेखा को परवलय की नियता कहते हैं। निश्चित सरल रेखा को परवलय की नियता कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियता कहते हैं। इसे जेड जेड डैश से प्रदर्शित करते हैं, जेड जेड डैश से प्रदर्शित करते हैं। जेड जेड डैश से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? तो 2 बातें आपकी समझ में आ गई, एक नियता क्या होती है और दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों नाभि क्या होती है। एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो निश्चित बिंदु है इसे कहते हैं परवलय की नाभि, और जो निश्चित सरल रेखा इसे कहते हैं परवलय की नियता। पीएस बराबर पीएम के होता है, पीएस बराबर पीएम के होता है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि इसकी डिफिनीशन यही है कि पैराबोला एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस है या पैराबोला उन सभी पॉइंट्स का सेट है जो एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। क्लियर?
इसके बाद हम चलते हैं आगे, एक बहुत बढ़िया से फिगर के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। जरा ध्यान से देखिए, एक हम पैराबोला बनाने वाले हैं जिसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम सारी की सारी डिफिनीशंस वहीं पर सीख लेंगे। ठीक है, वहीं पर एक एक पॉइंट वाइज लिख लेंगे। ठीक है, सभी के सभी डेफिनेशन को हम लोग पॉइंट वाइज लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। चलिए, और सारे के सारे जितने यार पैराबोला हमारे सिलेबस में हैं, अपने अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड पैराबोला है, सारे के सारे मानक समीकरण हैं। बाकी यहां पर कोई जनरल समीकरण हम नहीं पढ़ने वाले हैं, व्यापक समीकरण नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जनरल इक्वेशन आपके क्लास 11th के सिलेबस में ना होके ये आगे के सिलेबस में मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं, ये हमारे पास है एक्स डैश एक्सिस और दूसरी है वाई डैश एक्सिस। ठीक है, क्या है वाई डैश एक्सिस है। ये है मूल बिंदु, ये है मेरे प्यारे बच्चों एक्स डैश एक्सिस, ये है वाई डैश एक्सिस। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसे सर्किल की, एक ऐसे पैराबोला की, जो मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके का बना है। ठीक है, उन ढेर सारे बिंदुओं का हमने बिंदुपथ लिया तो उसका शेप कुछ इस जैसा ऐसा दिख गया। ठीक है, उसका शेप मेरे प्यारे बच्चों जब आपने कई सारे बिंदुओं को मिलाया तो उसका शेप मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ तुमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या? कुछ ज्यादा बड़ा जा रहा है ना। चलो ठीक है, आपकी ठीक है, नीचे वाला कम है क्या? चलो, ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस शेप में हमको दिखाई दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बिंदुओं को हमारे बच्चों ने मिलाया और उसका शेप कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। ठीक, क्लियर? ये बात आपको क्लियर है ना? क्लियर, ये बात हमारे बच्चों को क्लियर है। और ये जो पैराबोला होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, पैराबोला जो होता है इसमें दो चीजें मेरे प्यारे बच्चों दी होती हैं। सबसे पहले ये होती है इस पैराबोला की नाभ, इसे क्या कहते हैं? ये पैराबोला की है नाभ है, जिसके कोऑर्डिनेट मेरे प्यारे बच्चों, ये जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, ये है नाभ। ठीक है, क्या है? नाभ है। ठीक, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे एक चीज और छूट गई है कि इस पैराबोला की इधर अक्ष भी बनेगी, वो अक्ष इधर होगी, ये इस तरीके की एक लाइन होगी। ठीक है, ये है ओ अच्छा नहीं, ये है मेरे प्यारे बच्चों नियता, इसे क्या बोलते हैं? नियता बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये है डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला की। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर होता है एक पॉइंट, इस पॉइंट से नाभि की जो दूरी होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो नियता की दूरी के बराबर होगी। इस नियता की दूरी के बराबर होगी, अर्थात इसको पीएम मान लेते हैं। अब एक बात यार हमें और पता है परवलय की परिभाषा से कि यहां पर ये दूरी मेरे प्यारे बच्चे अगर ए है तो इधर वाली भी दूरी ए होगी, क्योंकि ये बिंदु परवलय पर है और परवलय से नाभि की जितनी दूरी होती है परवलय से नियता की भी दूरी उतनी ही होती है। क्लियर? ये बात क्लियर है। फिक्स पॉइंट दिया है और मेरे प्यारे बच्चों अब एक फिक्स लाइन दी है, लेकिन इसका इक्वेशन हमें पहले नहीं पता था, अब पता चल गया। क्यों पता चल गया? कि हमें पैराबोला की डिफिनीशन पता है कि ये यहां से यहां तक के डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक के डिस्टेंस के बराबर होगी, क्योंकि परवलय इसको मान लेते हैं ON मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ये पॉइंट N है, तो OS बराबर ON के होगा। क्यों होगा? कि परवलय की डिफिनीशन यही कहती है कि परवलय उन असंख्य बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी और निश्चित सरल रेखा से दूरी बराबर होती है। चलिए, इतना हमारे बच्चों को समझ में आ गया है।
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इस परवलय का समीकरण निकालने के लिए P के कोऑर्डिनेट, जैसे वृत्त का समीकरण निकालने के लिए वृत्त में एक बिंदु मानते थे P x, y, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों इस परवलय का समीकरण निकालने के लिए हम एक पॉइंट मानेंगे परवलय पर P x, y। क्लियर? वो पॉइंट हमने मान लिया। तो इसमें दिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों? केवल नाभ दी है। क्या दिया है? नाभ दिया है a, 0। ठीक है। एक का डेरिवेशन करे दे रहे हैं, बाकी चारों के हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, चारों के केवल फिगर बनाएंगे और वहीं पर उनके फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, सारे के सारे स्टैंडर्ड इक्वेशन वहीं पर कवर हो जाएंगी। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका हम आपको डेरिवेशन करके बता रहे हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे आता है, इसका इक्वेशन कैसे 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 हम ड्राइव कर सकते हैं। तो ये नाभ दी है। अब फिगर से मेरे प्यारे बच्चे हमें दिख रहा है क्या कि ओ एस बराबर होगा ओ एन के। कैसे होगा? परवलय की परिभाषा से। परवलय की परिभाषा से। ठीक है, परवलय की परिभाषा से। तो ये हो जाएगा ओ एस हमारे पास ए है, तो यहां से ओ एन बराबर भी मेरे प्यारे बच्चों ओ एन बराबर ओ एस बराबर ए के आ जाएगा। क्लियर? यहां से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा इस लाइन की इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण। ठीक है, नियता का समीकरण हो जाएगा, क्या होगा? ये मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो इसमें थोड़ा बहुत रेखा का यूज हो रहा है। ये रेखा वाई एच के समांतर है, तो वाई एच के समांतर रेखा का समीकरण होगा। अगर इधर होता तो x बराबर प्लस ए हो जाता, इधर है तो x बराबर माइनस ए। निगेटिव डायरेक्शन पे है तो इसलिए ये होगा x बराबर माइनस ए। यहां से मिल जाएगा x प्लस ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों 0। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकल आई। इसकी इक्वेशन है x प्लस ए बराबर 0 के। अब फिर से एक हम पॉइंट मानते हैं परवलय पर। माना परवलय पर एक अन्य बिंदु, एक अन्य बिंदु P x, y है। ठीक है, तो परवलय की परिभाषा से, फिर परवलय की परिभाषा क्या होगी? परवलय की परिभाषा से, परवलय की परिभाषा अब क्या कहती है? अब कहती है कि बउआ पीएस बराबर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर के, पीएम के। पीएस बराबर पीएम के। पीएस क्या है यार? पीएस दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, और पीएम क्या है? किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप। देखो देखो देखो, पीएस दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और पीएम क्या है? किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप। या बस फार्मूला लगा दो, आ जाएगा। पीएस दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और बराबर पीएम साहब का स्वागत करो, किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप। ए मतलब 1 x ही रहेगा, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों a(x1) प्लस by1, y है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। c की जगह पे a है, बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये तो बन गया मेरे प्यारे बच्चों, इधर ओपन करोगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर केवल बचा x प्लस ए। क्या बचा? x प्लस ए। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जैसे ही वर्ग करोगे, जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे आप वर्ग करोगे, वर्ग करने पर तो इधर मिलेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे फटाफट ओपन कर दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा x स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ax। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। ए भाई रुको 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 रुको, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर निपाट दिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। इधर क्या बचा, वाई स्क्वायर 2ax है, ये माइनस का 2ax इधर प्लस का आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर बराबर 4ax। 4ax ये हमारे पास आ गई मेरे प्यारे बच्चों समीकरण। कौन सी, पैराबोला की समीकरण। यही परवलय का मानक समीकरण है, यही परवलय का मानक समीकरण है, यही परवलय का मानक समीकरण है। क्या है, मानक समीकरण है। ठीक है, जो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में खुल रहा है और एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स अक्ष पर सममित है। और इसमें कुछ बातें कर लेते हैं कुछ बातें और फिगर में कर लेते हैं। इसे कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों परवलय की अक्ष। ये क्या है, परवलय की अक्ष है। जिस अक्ष के अबाउट मेरे प्यारे बच्चों, जिस अक्ष के परितः परवलय सममित होता है उसे ही कहते हैं परवलय की अक्ष। तो ये देखो जितना इस अक्ष के ऊपर बना है उतना ही नीचे बना है, तो हम कह सकते हैं कि ये परवलय एक्स अक्ष के परितः सममित है, इसलिए इसकी अक्ष जो होगी एक्स अक्ष होगी। ठीक है तो इसकी अक्ष का समीकरण आ जाता है y बराबर 0। ठीक इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे परवलय का केंद्र। ये क्या होगा, ये जो मूल बिंदु है ये है परवलय का, ओ केंद्र नहीं शीर्ष, क्या है, ये है मेरे प्यारे बच्चे परवलय का शीर्ष। कुल मिला के परवलय की अक्ष परवलय को जिस बिंदु पर काटती है उसे कहते हैं परवलय का शीर्ष। क्या, परवलय की अक्ष परवलय को जिस बिंदु पर काटे उसे कहते हैं परवलय का शीर्ष। ठीक है फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नाभि, और क्या है, और हाँ दो चीजें और होती हैं कि परवलय पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा परवलय की जीवा कहलाती है। क्या, जीवा कहलाती है। लेकिन हमको बात करना है नाभि जीवा की, तो नाभि जीवा मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसी रेखा होती है जो परवलय के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर बनाई जाती है और नाभि से होकर जाए जैसे ये हो गई। ठीक है, ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गई ना ये हो गई। ठीक, नहीं जा रही क्या, रुक जाओ, तुमको हम खत्म कर देते हैं, दूसरी बना लेते हैं ना। ये 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 मेरे प्यारे बच्चे आपकी हो जाएगी कौन सी, ये हो जाएगी नाभीय जीवा। ठीक है, कौन सी, नाभीय जीवा। इसको कहते हैं फोकल कॉर्ड। क्या कहते हैं, फोकल कॉर्ड। ऐसी रेखा जो मेरे प्यारे बच्चों वृत्त परवलय के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से मिलती है, और कंडीशन है यार, नाभि नाम ऐसे तो नहीं दे दिया जाएगा, मतलब उसकी नाभि से होकर जाए। पी पीपी डैश लिख लो या क्यू क्यू डैश लिख लो, कुछ भी लिख दो, वैसे क्यू क्यू डैश कर देते हैं, तो ये हमारी फोकल कॉर्ड हो जाएगी क्यू क्यू डैश। अब बात आती है सर, फोकल कॉर्ड हो गई, नाभि जीवा हो गई, एक और होती है जिसे हम कहते हैं परवलय की, क्या कहते हैं, नाभिलंब कहते हैं। ठीक है, परवलय का नाभिलंब कहते हैं। ये सबसे छोटी मेरे प्यारे बच्चों नाभि जीवा होती है, पहली कंडीशन। इसको लिखते हैं एल। ठीक है, एल, एल डैश से लेटस रेक्टम, क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों परवलय की सबसे छोटी नाभि जीवा है, और इसको हम कहते हैं नाभिलंब नाभिलंब। ठीक है, क्या है, नाभिलंब है, ये है तुम्हारा लेटस रेक्टम। ठीक है, और ये जो है अक्ष पर लंब होता है। सबसे पहली चीज इसकी एक ये भी डिफिनीशन हो सकती है, ऐसी रेखा परवलय को मिलाने वाली, ऐसी रेखा जो परवलय पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो नाभि से होकर जाए और उसकी अक्ष पर लंब हो,
नाभिलंब जीवा कहलाती है, लेटस रेक्टम कहलाता है। इस तरीके से इस फिगर में जितना भी कुछ हमने बनाया यही आपको पढ़ना है। एक बार फिर से देखिए क्या देखें सर, एक बार फिर से देखिए, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों परवलय की अक्ष होगी, ये वाई अक्ष कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। परवलय की अक्ष जिस बिंदु पर परवलय को काटती है उसे शीर्ष कहते हैं, फिक्स लाइन को नियता कहते हैं, फिक्स पॉइंट को नाभि कहते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों और अगर बात करें, एक आधी और बात कर लेते हैं इसकी मेरे प्यारे बच्चों, इस दूरी को कहेंगे नाभीय दूरी। क्या कहेंगे? नाभीय दूरी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं किसी भी पॉइंट की जो नाभि से दूरी होती है उसे कहते हैं नाभीय दूरी, ठीक है। तो सारा का सारा डाटा यार हमने इस फिगर में लिख दिया है, सब कुछ यहां पर क्लियर है कि किसको क्या कहते हैं। और आपका भी काम है इस फिगर को कम से कम 2-4 बार बनाना। किस फिगर को? जो सामने बना है। बाकी परवलय के मेरे प्यारे बच्चों 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं, एक इधर बनेगी, एक इधर मुंह ओपन होगा, एक ऊपर की ओर बनेगी, एक नीचे की ओर बनेगी। उन चारों का इसका तो हमने डेरिवेशन करके बताया, लेकिन बाकी चारों को, बाकी 3 जो बची हैं उनका हम डायरेक्ट फिगर बनाएंगे और उन्हीं के फार्मूले लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, ये तो हम पढ़ ही लिए हैं कि परवलय के मानस भाई नहीं मानक। ए भाई मानस भाई ये पता नहीं कौन आ गए हैं जिनका समीकरण निकालना है। अब इनका समीकरण तो वैसे तुम ही लोग निकाल सकते हो, लेकिन हमें निकालना है मानक समीकरण। कौन सा निकालेंगे? ये मेरे प्यारे बच्चों हम जो निकालने वाले हैं वो मानक समीकरण निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए मानक समीकरण क्या होगा। चलिए परवलय का मानक समीकरण, परवलय के मानक समीकरण 4 होते हैं। एक एक को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं, एक एक के सारे फॉर्मूला लिखते हैं विद फिगर। क्या? फिगर के साथ एक एक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे पहला परवलय है, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये तो अभी अभी मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, इसका फिगर भी बनाया और इसके सारे फार्मूले भी लिखे, ठीक है। तो फिर से एक बार छोटा सा फिगर बना के डिस्कस ही कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ये समझ में आ जाएगा। समझ में आने का मतलब रटना नहीं पड़ेगा, आपको फिगर के साथ साथ सारे फार्मूले भी याद हो जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। तो ये परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। ये मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान देना, यहां आगे अगर यहां मेरे प्यारे बच्चे आगे प्लस लगा है, ठीक है। जिस परवलय में जितना जिसके आगे प्लस लगा है इसका मतलब वो प्लस दिशा में ओपन होगी। दूसरी चीज, जिस वेरिएबल में रैखिक हो, जिस वेरिएबल की पावर 1 हो उस अक्ष पर बनेगा। जैसे x की पावर 1 है मतलब x अक्ष पर बनेगा। अब है कि इधर बनेगा कि इधर बनेगा। प्लस लगा है तो प्लस दिशा में ओपन होगा, माइनस लगा है तो माइनस दिशा में ओपन होगा। क्लियर? तो यहां पर आप देख लेना, अगर प्लस है तो इसका मतलब प्लस दिशा में ओपन होगा। x की पावर 1 है तो x एक्सिस पर बनेगा, बना दिए, ठीक है। ये हमारी होगी y डैश एक्सिस। क्लियर ना? चलिए ये बात क्लियर है। और ये परवलय कौन सा है? ये है मेरे प्यारे बच्चों y स्क्वायर बराबर 4ax। इसकी ना भी यहां पर होगी, क्या होगी? ये ना भी होगी जिसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0। ये मेरे प्यारे बच्चों शीर्ष होंगे जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। चलिए इसके बाद इधर मेरे प्यारे बच्चों एक नियता होगी, क्या होगी? नियता होगी, ठीक है। नियता होगी z डैश, जिसका समीकरण होगा x प्लस a बराबर 0। फिर उसके बाद ये यहां से यहां तक की दूरी मेरे प्यारे बच्चों a होती है,
ये यहां से यहां तक की भी दूरी ए होती है, छोटी बड़ी देख के घबराना मत। ठीक है, क्लियर? ये मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, जिस परवलय एक्स अक्ष पर बना है तो एक्स अक्ष हो जाएगी परवलय की अक्ष हो जाएगी, और इसका समीकरण होता है y बराबर 0, क्योंकि एक्स अक्ष का समीकरण ही y बराबर 0 होता है। क्लियर? फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आ जाता है हमारा नाभिलंब। ठीक है, जो फार्मूले हैं बस उनकी बात करेंगे। फिर आ जाता है उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हमारा क्या, नाभिलंब। नाभिलंब क्या होता है, परवलय पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो उसकी नाभि से होकर जाए और एक्स अक्ष पर लंब हो। क्या हो, एक्स अक्ष मतलब उस परवलय की अक्ष पर लंब हो, जैसे ये है एल एल डैश। ठीक है, क्लियर? ये हमारा है नाभिलंब, ये है नाभिलंब। ठीक है, नाभिलंब। इस नाभिलंब के मेरे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 2a। इस सिरे के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, -2a। ठीक, और इसकी जो लंबाई हो जाती है, देखो 2a इधर इधर माइनस का 2a है, बात अलग है, लेकिन लंबाई में तो प्लस का ही लेंगे, तो 2a हो जाती है, लेंथ हो जाती है 4a। तो अब इसके हम एक एक फार्मूले की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले इस परवलय का शीर्ष होगा इस पैराबोला का मेरे प्यारे बच्चों जो शीर्ष होगा 0,0। ठीक है, क्या होगा, 0,0। क्लियर? फिर उसके बाद ये है शीर्ष, ये है तुम्हारा शीर्ष। ठीक है, ये है शीर्ष। फिर उसके बाद नाभि की बात करते हैं, नाभि हो जाएगी a,0। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतने सारे फार्मूले रटने पड़ेंगे। ए भाई, अगर आप 3-4 बार फिगर बना लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको रटना नहीं, फिगर के साथ ही याद हो जाएगा। जब फिगर बनाएंगे तो आपके दिमाग में वो फिगर चलने लगता है कि इस फिगर में अच्छा नाभि वहां पर थी, नियता यहां पर थी। और अगर आप फिगर के साथ बना बना के याद करते हैं ना तो पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर रटते हैं तो 10 दिन बाद भूल जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो नाभि a,0, शीर्ष पता हो गए। नियता क्या होगी, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x बराबर -a, या इसी को लिख सकते हो x + a बराबर 0। ठीक है, फिर इसके बाद अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, तो इस परवलय की अक्ष है x अक्ष, तो इसका समीकरण हो जाएगा y बराबर 0। नाभि शीर्ष नियता अक्ष। अब क्या बचा है, अब मेरे प्यारे बच्चों बचा है केवल नाभिलंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई। ठीक है, और याद रखना यही सब कुछ आपसे मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाता है पेपर में। नाभिलंब की लंबाई हो गई 4a, कितनी हो जाएगी, 4a हो जाएगी। एक चीज और बचा है, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, वो भी लिख लेते हैं, क्यों उसको हम छोड़े। नाभिलंब के सिरे नाभिलंब के सिरे, तो नाभिलंब के सिरे या सिरों के निर्देशांक, तो नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक मेरे प्यारे बच्चे जैसे L की तरफ के हो गए a,2a, व L डैश की तरफ के हो गए a,-2a, ये हो जाएंगे नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। तो इतने छोटे छोटे यार फार्मूले हैं, ये याद करना है, और याद कुछ नहीं करना है। जवाब हम क्या बताएं कि 3-4 बार अगर फिगर बना लोगे तो आपको पक्का 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 वाला पक्का, ठीक है, तैयार हो जाएंगे। ये नहीं फिर आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि रटने से आप क्या होता है कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। और इसका यूज मेरे प्यारे बच्चे क्लास 12th में भी होता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है परवलय इतने और नाभिलंब इतने के बीच का क्षेत्रफल निकालो, परवलय इतने नाभिलंब और इस रेखा के बीच का क्षेत्रफल निकालो। इस तरीके के क्वेश्चन
आते हैं, तो वहां पर भी आपको ये मदद करेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा टाइम है अभी आपके पास, बहुत टाइम है। अगर आपने सपना देखा है अच्छे नंबर लाने का, यूपी बोर्ड में टॉप करने का, यूपी में अपना नाम रोशन करने का, अरे यूपी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों देश में भी होगा, तो कुल मिला के अपना नाम रोशन करने के लिए आपको पढ़ना होगा। और विद फिगर जब पढ़ोगे तो श्योर है कि यार क्लियर हो जाएगा और आप बना भी लोगे अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप था। इसके बाद नाभि जीवा हुआ तो आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब इसी परवलय के दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। परवलय का दूसरा टाइप क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। आपकी इस तरफ इसका मुंह बनेगा। अब की कौन सा परवलय पढ़ने वाले हैं, परवलय वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax। चारों टाइप पढ़ लेते हैं, फिर चारों टाइप के हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। बिल्कुल आपको उदास हताश नहीं होना है। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों बना लेते हैं। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है मेरे प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। ध्यान से देखना, ये मूल बिंदु हो जाएगा, ये एक्स एक्स डैश एक्सिस, वाई वाई डैश एक्सिस। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर आपने इधर क्यों बड़ा बनाया उधर क्यों छोटा कर दिया, भाई अब की पैराबोला इधर बनेगा, सब कुछ इधर होगा, तो जिधर होगा उधर थोड़ा सा बड़ा कर लो, जिधर का मेरे प्यारे बच्चों यूज नहीं है उधर छोटा हो जाएंगे। क्योंकि आप डार्विनवाद और लैमार्कवाद पढ़ते हैं ना, क्या 10th में बायो में पढ़ के आए होंगे, जिसका यूज होगा वो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा होगा अंग, और जिसका यूज नहीं होगा वो अपने आप छोटा होता जाएगा। तो आपने इधर का यूज करना है तो इधर वाले को हमने बड़ा कर लिया, इधर वाले को छोटा कर दिया। क्लियर, चलिए अब इधर बनाने वाले हैं पैराबोला। चलिए बना दीजिए, हे भाई बन जाओ। ये इस तरीके का, इस तरीके का। अब की मेरे प्यारे बच्चों इसके आगे माइनस लग गया, इसलिए इस पैराबोला को हमने क्या किया, एक्स अक्ष की माइनस दिशा में ओपन किया। पावर तो एक ही है एक्स की, इसलिए एक्स अक्ष पर बनेगा। ये तो कहेंगे कि एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स अक्ष के परितः क्या है, सममित है। लेकिन माइनस की वजह से ये मेरे प्यारे बच्चों किधर बनेगा, एक्स अक्ष की माइनस दिशा में बनेगा। क्लियर। ये कौन सा पैराबोला है, ये है वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax। अब बात आती है इसकी यहां पर होगी नाभि, इसकी यहां पर क्या होगी, नाभि होगी, यस, जिसके निर्देशांक होंगे -a,0। क्या होंगे, -a,0। ये शीर्ष होगा, शीर्ष के निर्देशांक होंगे 0,0। ये हमेशा मेरे प्यारे बच्चों हमेशा क्या, जहां भी अक्ष काट देगी वही परवलय का शीर्ष बन जाएगा। फिर बात आती है, अभी एक लोग और रह गए, वो है डायरेक्ट्रिक्स। क्या रह गई, नियता रह गई। इधर बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों इस परवलय की नियता। क्या बन जाएगी, नियता। ये यहां से यहां तक की दूरी a है, यहां से यहां तक की दूरी है, तो ये हो जाएगी परवलय की नियता। इसका समीकरण होगा मेरे प्यारे बच्चों x बराबर +a, अर्थात x माइनस a बराबर x माइनस ए बराबर 0। ठीक है, x बराबर +a या x माइनस ए बराबर 0, ये आ जाएगी इस नियता का समीकरण। अक्ष मेरे प्यारे बच्चों x अक्ष ही है, तो यहां पर जो अक्ष होगी ये अक्ष होगी, और इसका समीकरण आ जाएगा y बराबर 0। अक्ष तो चेंज नहीं है, बस केवल उसका मुंह चेंज हो गया, परवलय का आपकी इधर से इधर हो गया, तो समीकरण में अक्ष की कोई चेंज नहीं आने वाला है। फिर बात करते हैं एक चीज और रह गया है, नाभिलंब। नाभिलंब कहां से जाएगा, नाभि पर स्थित मेरे प्यारे बच्चों परवलय के स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो क्या हो मेरे प्यारे बच्चों नाभि से होकर जाए, नाभिलंब कहलाती है। ये जैसे हो गया एल एल डैश। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपकी, देखो x कोऑर्डिनेट इधर माइनस है तो x माइनस हो जाएगा, बाकी y 2a ही रहेगा। इधर भी x कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा, y माइनस 2a ही रहेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा
लेटस रेक्टम, नाभिलंब। क्या? नाभिलंब। क्लियर? अब सारे के सारे फार्मूले इसके लिए लिख लेते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले देखा कि इस परवलय के शीर्ष क्या है? शीर्ष तो 0,0 ही है, शीर्ष 0,0, फिर नाभि -a,0 -a,0, अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, अक्ष मेरे प्यारे बच्चों x अक्ष है, इसलिए अक्ष का समीकरण हो जाएगा y बराबर 0। नाभि शीर्ष नियता, नियता का समीकरण हो जाएगा x बराबर +a है, तो इसको हम लिख सकते हैं x - a बराबर 0। नाभि शीर्ष नियता अक्ष ये सब तो हो गए। अब बचा क्या? नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब, नाभिलंब की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई मेरे प्यारे बच्चे ये आपकी हो जाएगी 4a। नाभिलंब के सिरे नाभिलंब, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक ये हो जाएंगे, L होगा a, -2a व L डैश होगा -a, -2a। नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक निकल आए। कुल मिला के कहने का है सब कुछ हमने निकाल लिया है। नाभि शीर्ष नियता, जितनी भी जरूरत थी नाभिलंब की लंबाई, अक्ष का समीकरण, सारे के सारे आपको पता चल गए हैं ना। चलिए अब अगले पैराबोला की ओर बढ़ा जाए। अगला पैराबोला है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा टाइप जो हम पढ़ते हैं, बहुत 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 प्यारा सा है। अब की हम ऊपर की ओर बनाएंगे ना, अब की थोड़ा सा चेंज होगा और ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि हम अगला वाला आपसे बनवा लें। नेक्स्ट पैराबोला है x² बराबर 4ay। अब की मेरे प्यारे बच्चों देखो, y में एक घात हो गया तो इसका मतलब ये y अक्ष के परितः सममित होगा, और आगे प्लस लगा है इसका मतलब ये y अक्ष में ऊपर की ओर मुंह इसका खुलने वाला है। ठीक है, y अक्ष में प्लस है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों y अक्ष की धनात्मक दिशा में ये ओपन होगा, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये मेरे प्यारे बच्चों y अक्ष में बनेगा क्योंकि इसकी पावर y की 1 है। चलो चलो भैया लाइन वाइन खींचो, लाइन मारो। ठीक, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास x एक्सिस बन गई। ये मेरे प्यारे बच्चे हमारी है y एक्सिस। क्या है? ये है मेरे प्यारे बच्चे y एक्सिस। ये हो जाएगा आपका ओरिजिन x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस। अब ये पैराबोला मेरे प्यारे बच्चों क्या है? y अक्ष पे सममित है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब यार बनेगा तो इसमें, लेकिन आगे प्लस लग गया, प्लस लग गया तो इसका मतलब ये जो बनेगा ये ऐसा कुछ बनेगा, इधर की ओर ऐसे ओपन होगा। ठीक है, इधर की ओर ये ओपन हो जाएगा। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? ये हमारी बात क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो आपका शीर्ष होगा, 0,0 ही होगा। इसे हम शीर्ष तो अब भी कहेंगे क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जितनी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है सब मूल बिंदु पर ही कट करती हैं। ठीक है, पैराबोला की चारों स्टैंडर्ड इक्वेशन मूल बिंदु पर ही कट करती हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं, यहां पर होगी आपकी परवलय का शीर्ष नाभि जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,a, क्योंकि x अक्ष y अक्ष के लिए x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये शीर्ष हो जाएगा 0,a। क्लियर? ये बात अगर आपको क्लियर है, और फिर इसकी मेरे प्यारे बच्चों एक यहां पर लाइन होगी जिसे हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहेंगे इसे मेरे प्यारे बच्चों? हम लोग कहेंगे नियता। क्या कहेंगे? नियता, डायरेक्ट्रिक्स।
ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारी हो जाएगी नियता। ठीक है, इसमें यहां से यहां तक की ये जो दूरी होती है, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों परवलय की परिभाषा से ये दूरी भी a आ जाएगी। तो इसका समीकरण हो जाएगा, माइनस दिशा में है तो y बराबर मेरे प्यारे बच्चों -a, क्योंकि ये x अक्ष के समांतर ही तो रेखा है। इसका समीकरण आ जाएगा y बराबर -a, अर्थात y प्लस a बराबर 0। और अब की मेरे प्यारे बच्चों ये काम करेगी अक्ष का, y अक्ष काम करेगी अक्ष का, और इसका जो समीकरण होगा वो होगा x बराबर 0। ठीक है, इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। अब ऐसा क्या बचा है, अब बचा है मेरे प्यारे बच्चों ये डेंजरस चीज, जिसका नाम है, हम लोग जानते हैं, नाभिलंब। क्या बचा है, नाभिलंब बचा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नाभिलंब, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे एल, एल डैश। ठीक है, इसका एल का मान होगा आपकी y कोऑर्डिनेट a होगा, x कोऑर्डिनेट +2a होगा, और इधर एल डैश होगा -2a, a होगा। ठीक है, चलिए अब इन सबके फटाफट हम लोग मान लिख लेते हैं, सारे के सारे फार्मूला लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका लेटस रेक्टम नाभिलंब। ठीक है, ये हो जाएगा नाभिलंब। चलिए बात करते हैं फार्मूलों की। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आएगा शीर्ष, शीर्ष क्या होगा 0,0। फिर उसके बाद आ जाएगी नाभि, नाभि हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 0,-a ना, क्या ए नहीं भाई, 0,-a नहीं ऊपर है 0,a। शीर्ष हो गया, नाभि हो गया, इसके बाद अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, अक्ष मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देख रहे हैं तो y अक्ष है, इसका मतलब अक्ष का समीकरण हो जाएगा x बराबर 0। नाभि हो गया, शीर्ष हो गया, अक्ष हो गया, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नियता का समीकरण, जितना फिगर में है बस वही हम सब लिख देंगे। नियता का समीकरण, नियता का समीकरण है y बराबर मेरे प्यारे बच्चे -a, इसी को लिख सकते हैं y प्लस a बराबर 0। ये हमारी है डायरेक्ट्रिक्स जी। ठीक है, ये हमारी है नियता जी। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नाभिलंब की लंबाई, सब में उतने ही फार्मूले होंगे। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई। और एक बात हम बता दें, आपके दिमाग में आ गया होगा सर इतने सारे कंफ्यूजन इस फार्मूले में होंगे, पता नहीं किसमें क्या होगा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं फिगर याद करो भैया। फिगर आपके दिमाग में रहेगा तो इन फार्मूले में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। फिगर दिमाग में नहीं रहेगा तो एक एक फार्मूले को आप बहुत अच्छे से याद नहीं कर सकते हैं, बहुत कंफ्यूजन होगा फिर। ठीक है, नाभिलंब की लंबाई 4a, एक यही याद हो जाएगा नाभिलंब की लंबाई 4a, बाकी कुछ नहीं याद कर पाओगे। फिर नाभिलंब के सिरे क्या होंगे, नाभिलंब के सिरे, इसीलिए कहते हैं हम फिगर बना बना के मस्ती करना, खेलना कूदना, ड्राइंग बनाना, याद हो जाएंगे बस। ठीक है, नाभिलंब के सिरे क्या होंगे, एल के निर्देशांक होंगे मेरे प्यारे बच्चों 2a, a व एल डैश के हो जाएंगे -2a, a। तो ये हमारे 3 पैराबोला थे जिनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, एक एक के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हमारी बारी आती है चौथे पैराबोला के बारे में, जिसकी हमसे उम्मीद मत रखना कि सर जी बताएंगे, बस सर जी एक काम करेंगे फिगर बना देंगे। ठीक है, लिखने का काम तुम्हें करना होगा। तो यहां से देखिए चौथे टाइप का जो पैराबोला है वो कौन सा है, वो है मेरे प्यारे बच्चे और बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, परवलय y² बराबर भाई उल्टा हो गया, x² बराबर -4ay। फिर से आपने पकड़ा कि ये पैराबोला तो सर जी, ये पैराबोला तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है,
वाई अक्ष पे एक घात में है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष के परिता नहीं, वाई अक्ष के परिता सममित होगा, और आगे माइनस है, इसलिए वाई अक्ष की माइनस दिशा में बनेगा। समझ गए ना? चलो बना दो। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, क्लियर? ये ओरिजिन हुआ, ये एक्स एक्स डैश एक्सिस है, ये मेरे प्यारे बच्चों वाई वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, ये वाई वाई डैश एक्सिस है। क्लियर? अब ये पैराबोला मेरे प्यारे बच्चों आगे माइनस है, तो ये हमारा बनेगा नीचे की ओर, ये हमारा बनेगा कहां? नीचे की ओर। ठीक है, ये कहां बनेगा? नीचे की ओर ऐसे। ठीक है, ये बन जाएगा नीचे की ओर। फिगर हमसे समझो, फार्मूला तुम बनाना। ये हमारा पैराबोला है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay वाला। ठीक है, अब ये तो शीर्ष होगा 0, 0, ये तुम्हारी अक्ष होगी, अक्ष में कोई फर्क नहीं आएगा, जिसका समीकरण होगा x बराबर 0। और एक चीज और रह गई यार वो क्या रह गई? इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां कहीं होगी, ये मेरे प्यारे बच्चों होगी आपकी नियता। इस नियता और इसका जो शीर्ष होगा यहां पर होगा, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -a, अर्थात इसका समीकरण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों y बराबर a, अर्थात y माइनस a बराबर 0। क्लियर? फिर उसके बाद अक्ष हो गया, ये सब हो गया, नाभि शीर्ष हो गया, नियता हो गई, अक्ष हो गया। अब बचा है क्या? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ये नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा या नाभिलंब, इसकी लंबाई कितनी होगी? इधर के कोऑर्डिनेट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, इधर y माइनस में है ना, तो x प्लस का 2a हो जाएगा, y माइनस a हो जाएगा। इधर मेरे प्यारे बच्चों यल डैश जो है, इधर x भी माइनस होगा, y भी माइनस होगा, और ये टोटल लंबाई 4a हो जाएगी, क्योंकि 2a इधर मिला के 4a। तो अब आपको इसके फार्मूला लिख लेना है। शीर्ष 0, 0, नाभ 0, -a, अक्ष का समीकरण x बराबर 0, नियता y बराबर -a या y माइनस a बराबर y बराबर a या y माइनस a बराबर 0। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नाभिलंब की लंबाई 4a, नाभिलंब की लंबाई 4a, नाभिलंब के सिरे 2a, -a, -2a, ये हो जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है नाभि जीवा। क्या है? क्या है? अब तो बताने की जरूरत नहीं है। दो पॉइंट को मिलाने वाली वह रेखा जो परवलय की नाभ से होकर जाए। ठीक है, परवलय के दो बिंदुओं को मिलाकर वो परवलय पर स्थित, परवलय पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा, जो कहां से जाए? वह रेखा, जल्दी बताओ भाई, जो परवलय की नाभि से जाए, जो परवलय की नाभि से जाए। ये मत कहना कि लंब हो मेरे प्यारे बच्चों, ये नाभि जीवा की हम बात कर रहे हैं, जो नाभि से होकर जाए। ठीक है, नाभि से होकर जाए। पैराबोला पर स्थित ऐसे दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन जो क्या हो, उसकी फोकस से होकर जाए, उसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम कह देते हैं फोकल कॉर्ड कह देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नाभिलंब। नाभिलंब क्या होता है? ये भी यार परवलय पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है, केवल बस ये होती क्या है? अक्ष पर लंब हो जाती है। ठीक है, परवलय पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा, परवलय पर स्थित
दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा परवलय पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो परवलय की नाभि से होकर जाए, परवलय की नाभि से होकर जाए और अक्ष पर अक्ष पर लंब हो, अक्ष पर क्या हो, लंब हो। ठीक है, अक्ष पर लंब हो, नाभिलंब जीवा कहलाती है, यह नाभिलंब कहलाता है, नाभिलंब कहलाता है। क्लियर? चलिए आपको ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। अब जब ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि आपको मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूले याद करने में प्रॉब्लम होगी, हम बार बार कह रहे हैं। रटोगे थोड़ी देर के लिए तो याद होगा, लेकिन 2-4-10 दिन बाद फिर भूल जाओगे, कंफ्यूजन होगा कि कौन से में कौन सा लगाएं। तो रटने से अच्छा है 10 मिनट में एक बन जाएगा, 40 मिनट में चारों बन जाएंगे। 2-4 बार बना लोगे, अपने आप एक एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और अगर एक अच्छे से बनाना सीख गए ना, तो दूसरे में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस उल्टा सीधा करना है। तो जब 2-3 बार आप बना लोगे, 2-3 बार फिगर बना लोगे, तो ये जो इधर हमने फार्मूले लिखे थे वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। केवल हाँ परवलय पहचानना जरूरी है कि y² बराबर 4ax है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बनता है। अच्छा, उसमें नाभि वहां पर होती थी, शीर्ष वो होता था, ये होता था, वो होता था, तुरंत याद आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा टाइप होगा तुरंत याद आ जाएंगे, तीसरा टाइप होगा तुरंत याद आ जाएंगे। सोचो रट लेंगे, तो रटने से मेरे प्यारे बच्चों आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट मान लो या कुछ भी मान लो, आप मेरे प्यारे बच्चों इन फिगर्स को 2-3 बार बनाइएगा प्रत्येक को, और 2-3 बार बनाने के बाद हमें तो नहीं लगता है कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको याद नहीं होगा, वो अपने आप पूछा जाएगा तुरंत फिगर दिमाग में लाएगा और बता देगा कि ये सर यहां पर था, इसे ऐसा 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 फार्मूला होगा। ठीक है, तो चलिए आपकी बात समझ में आ गई होगी, आप जरूर मेरे प्यारे बच्चों इस पर कार्य करेंगे। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो भी कुछ हमने मेरे प्यारे बच्चों सीखा बस वही पूछा गया है। जैसे नाभि के निर्देशांक, परवलय की अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई, कुल मिला के 4 चीजें पूछे हैं। हमने तो उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं लिख लिया है। नाभिलंब के सिरों की निर्देशांक पूछे ही नहीं। ठीक है, तो जितना पूछे है उसका हम लोग जवाब दे देते हैं। लेकिन सबसे पहले पहचानना होगा कि ये परवलय है कौन सा। तो ये मेरे प्यारे बच्चे हम देख रहे हैं y² बराबर 4ax का फॉर्म है, 4ax का रूप है। किस रूप का है? y² बराबर 4ax रूप का है। और जब ये y² बराबर 4ax रूप का है, तो यहां से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 4a बराबर 12 आता है और a बराबर मेरे प्यारे बच्चों 3 आता है। कितना? a बराबर तुम्हारे पास यहां 3 आता है। और यहां से हमको यह भी पता है यह परवलय मेरे प्यारे बच्चों, यह परवलय जो है ना, ये किस अक्ष के परितः सममित है? एक्स अक्ष। यह परवलय एक्स अक्ष के परितः, एक्स अक्ष के परितः सममित है। यह परवलय एक्स अक्ष के परितः सममित है।
ठीक है। अब जब ये परवलय एक्स अक्ष के परितः सममित है तो जो जो पूछा गया है ए का मान तो हमने निकाल लिया है, अब जो जो पूछा गया है वो निकाल देते हैं। सबसे पहले क्या, नाभि, नाभि, फिर दूसरे नंबर पर नाभि होती क्या है a कामा 0, तो इसका मतलब a का मान मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास है 3 कामा 0। फिर दूसरी चीज क्या पूछे हैं, अक्ष का समीकरण, तो अक्ष हो जाएगी, अक्ष का समीकरण, ये परवलय किस अक्ष के परितः सममित है, एक्स अक्ष का, तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है मेरे प्यारे बच्चों y बराबर 0। फिर पूछे हैं नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, तो नियता का समीकरण मेरे प्यारे बच्चे आपके दिमाग में तुरंत फिगर आया कि ये फिगर तो सर इधर बना था एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में, अच्छा नियता इधर उल्टा होगी, नियता पीछे होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव डायरेक्शन पे होगी, अर्थात एक्स बराबर माइनस ए नियता का समीकरण हो जाएगा, अर्थात एक्स बराबर माइनस ए मेरे प्यारे बच्चों नियता का समीकरण हो जाएगा। तो एक्स बराबर माइनस ए की वैल्यू है -3, तो ये -3 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3 बराबर 0, ये नियता का भी समीकरण आ गया। ठीक है, यहां से नियता का समीकरण भी आ गया। अब क्या बचा, अब दूसरी चीज और बची है एक, क्या, उस पर ध्यान दीजिए, वो क्या है, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई ये होती है 4a, तो 4 इंटू ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 3 है, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, 12 इकाई, यूनिट जो भी लिखना हो तो लंबाई का मात्रक इकाई हम लिख देते हैं 12 इकाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इनको क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ये हो गया y स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का, हम प्रत्येक टाइप के आपको करा देते हैं एक एक, और बाकी जो हो वो आप करिएगा। तो ये हो गया y स्क्वायर बराबर 12x, मतलब x अक्ष की धनात्मक दिशा में बना हुआ। ये देखो x स्क्वायर बराबर 6y, ये कहां बनेगा, ये मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो y अक्ष में एक घात, मतलब y अक्ष में बनेगा, आगे प्लस है, इसका मतलब ये y अक्ष में ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, कौन से, y अक्ष में ऊपर वाले की, जो यहां पे ऐसे ऊपर बना था। चलिए सबसे पहले जब ये हमारे पास है, इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से, 4ay से तुलना करोगे तो तुलना करने पर मेरे प्यारे बच्चे 4a बराबर 6 आ जाएगा, यहां से a बराबर आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा, a बराबर मेरे प्यारे बच्चे आपका आ जाएगा 3/2। क्लियर, ये बात क्लियर है। और ये y में एक घाती है, इसका मतलब ये y अक्ष के परितः सममित है, तो ये पैराबोला, ठीक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। पैराबोला, पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 6y इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी वाले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी लिख दिया जाए, एक में हिंदी में लिख दिया, एक में इंग्लिश में लिखे दे रहे हैं, समझ लेना ना। पैराबोला जो एक्स स्क्वायर बराबर 6y, वो सिमेट्रिक है किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट है, ये मेरे प्यारे बच्चों सममित है, y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होने वाला है। चलिए सर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, अब मेरे प्यारे बच्चे वही करना है जो जो पूछे हैं। सबसे पहले नाभि, क्या हम लोग नाभि की बात करेंगे तो नाभि के निर्देशांक होंगे 0, a, क्योंकि ये y अक्ष में यार ऊपर की ओर है, ऊपर हमने क्या लिखा था, यस 0, a, क्या लिखा था, 0, a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, a, और जैसे ही मान रखोगे तो 0a की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास आई 3/2। क्लियर। फिर दूसरी चीज क्या पूछे हैं, परवलय की अक्ष, तो इसका मतलब अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण तो अक्ष का समीकरण हो जाएगा, अब की मेरे प्यारे बच्चों ये y अक्ष पर बना है, इसलिए x बराबर 0,
अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। इसके बाद नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, नियता के समीकरण में अगर आपका दिमाग जाएगा तो पैराबोला अच्छा ऊपर था, नियता सर नीचे रही होगी। नियता कहां रही होगी, 0 नीचे रही होगी। और जब नियता नीचे रही होगी तो इसका मतलब उसका समीकरण रहा होगा y बराबर माइनस करके। इसका मतलब उसका समीकरण था y बराबर -a, और a की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चे 3/2, तो -3/2। त्रिया गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 2y बराबर -3, या इसी को लिख सकते हो 2y + 3 बराबर 0। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स निकल आई। क्या निकल आई, नियता का समीकरण निकल आया। और आगे आप दिमाग जाएगा, नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालनी है। तो नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की मेरे प्यारे बच्चों लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4a। 4a, a का मान कितना है, 3/2 है। 3/2 है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 इकाई। ये 6 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों आपकी इसकी लंबाई निकल आए। तो कुल मिला के ये हमारा वाई एक्स के अबाउट अगर कोई पैराबोला दिया है तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर समझ गए तो मेरे प्यारे बच्चों भर दो कमेंट बॉक्स से ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और y² बराबर -8x, y² बराबर -8x, ये हमारे पास पैराबोला है और इसको आप लोगों को सॉल्व 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 करना है। चलिए भैया कंपेयर करो, कंपेयर करो। तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी y² बराबर -4ax टाइप का है। ठीक है, कौन सा है, y² बराबर -4ax। इसको आप चाहो तो मेरे प्यारे बच्चों y² बराबर 4ax से भी लगा सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि माइनस वाला फॉर्मूला आप याद ही करो या माइनस वाले फिगर को आप बनाओ ही, प्लस वाले से भी काम चला देंगे। क्यों चला देंगे, क्योंकि a की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों वहां ऑलरेडी माइनस में आएगी, तो उसी से हम चेंज कर देंगे। लेकिन याद रखना जब यहां आप कंपेयर करोगे y² बराबर 4ax से, तब की हम बात करते हैं। कहने का मतलब x अक्ष के अबाउट जो पैराबोला सिमेट्रिक है उसका एक फार्मूले से काम चल जाएगा। y एक्सिस के अबाउट अगर कोई एक पैराबोला सिमेट्रिक है तो उसका एक फार्मूले से काम चल जाएगा, 4 नहीं 2 पढ़ के हम काम चला लेंगे। ठीक है, चलो देखो y² बराबर 4ax से जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे आप तुलना करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है, जैसे ही y² बराबर 4ax से तुलना करेंगे तो यहां 4a बराबर है -8 और a भी बराबर मिल जाएगा -2। लेकिन अगर आपने मेरे प्यारे बच्चों प्लस वाले से कंपेयर किया है तो सारे के सारे फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों प्लस वाले ही लगाना। यहां पर भी जो पैराबोला है, पैराबोला y² बराबर -8x इज सिमेट्रिक अबाउट, इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस नहीं x एक्सिस, किसके अबाउट सिमेट्रिक है, x एक्सिस। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों पैराबोला सिमेट्रिक है x एक्सिस के अबाउट। चलिए अब आगे सारे के सारे फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों प्लस वाले ही लगाना, क्योंकि आपने प्लस वाले से कंपेयर कर लिया है, एक ही वैल्यू ही निगेटिव निकाल दी है ना। तो भाई सबसे पहला नाभि, नाभि, नाभि में ही तो अमृत भरा है ना, तो ये नाभि हो जाएगी a,0। फिर उसके बाद अक्ष, अक्ष का समीकरण, तो अक्ष का समीकरण मेरे प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0। ठीक है, अक्ष तो दोनों के लिए सेम ही थी। उसके बाद नियता का समीकरण, नियता का समीकरण,
फिर उसके बाद नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब जीवा कह लो या नाभिलंब, नाभिलंब की लंबाई, लंबाई में भी कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि उसमें प्लस ए ही लेते हैं। हाँ भैया, नाभिलंब की लंबाई जब माइनस में लास्ट में आएगी तो माइनस छोड़ देना, नहीं तो पता लगे ए का मान -2 रखो, लंबाई निकाल दो -8 ए, माइनस के 8, तो यार वो माइनस छोड़ देना, क्योंकि लंबाई मेरे प्यारे जो लेंथ जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहां से देखो ना भी क्या आएगी, ए की वैल्यू है -2, 0, तो ये हो गया -2, 0। आज कोई फर्क नहीं। नियता का समीकरण क्या होता है, x + a = 0, तो यहां से नियता आ जाएगी x - 2 = 0, और नाभिलंब की लंबाई होती है 4a, तो इसकी केवल a की मेरे प्यारे बच्चों -2 मान रखोगे, -8 आएगा, लेकिन लंबाई होती है प्लस में तो 8 यूनिट लिखना, 8 इकाई लिखना। ठीक है, नहीं तो ये मत गलत कर देना, फिर ये 8 इकाई लंबाई हमेशा मेरे प्यारे बच्चों प्लस में होगी। क्लियर तो ये आपका आ गया इसकी लेंथ। इसके बाद x² = -16y आपको करना है, हम नहीं अब बताने वाले हैं। ठीक है अब नहीं बताने वाले हैं। y² = 10x तुमको करना है, x² = 9y, ये तीनों क्वेश्चन तुमको करने 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 हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग करिएगा। बाकी इस चैप्टर का ओवरव्यू पूरा का पूरा हमने दे दिया है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुमको करनी है। ठीक है, बाकी हम लोग अगले चैप्टर में, ठीक है, अगले चैप्टर इसके बाद इलिप्स होने वाला है, इलिप्स का ओवरव्यू करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे कुछ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप सारे के सारे सीख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लास 12th में जब हम लोग धुआंधार तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है, आपकी टाइम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हो रहा है, टाइम जितना हम लोगों को मिला उसके अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, बाकी जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो क्लास 12th में तुमको पता ही है हम लोगों के पास पूरा 1 साल होगा, उस 1 साल में किस तरीके से धुआंधार तैयारी होगी पूछो ही ना। ठीक है, बहुत ही मजेदार तरीके से तैयारी होगी। ये तो पढ़ाने का सबसे मेन मकसद यही है कि जब आप 12th में जाओ तो ये ना कहो कि सर हमने 11th में पढ़ाई नहीं की। ठीक है, यहां से आप पूरा का पूरा ओवरव्यू ले सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप क्लास 12th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये मेन मकसद था। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मुलाकात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके क्लास 11th के क्वेश्चन ना बन रहे हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यार हम एक एक बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन अब सोचो सारे क्वेश्चन तो भाई आपको भी करना होगा ना, कुछ आपके लिए भी छोड़ा जाता है, तो भाई अब कुछ क्वेश्चन आप करिए, कुछ हम कर देते हैं, बाकी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और 12th में तो फिर भाई बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। आप खुद कहोगे कि सर इतने क्वेश्चन तो हमारी बुक में नहीं है। एक हमने बहुत सारी बुकें देख डाली है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं दीर्घवृत्त के साथ ना।